So hello everyone and welcome back to Logo Design Mastery, your ultimate step-by-step guide to creating professional eye-catching logos that stand out. So whether you are a beginner or want to sharpen your design skills, so this course will walk you through the entire logo design journey. So let's dive into it. So today I want to discuss about the next type of logo, which one is the abstract logo mark. Abstract logo mark. Okay, so let's elaborate for you. An abstract logo mark is quite similar to a brand mark in its graphic icon structure. But unlike brand marks that represent the real world objects, an abstract logo is a unique symbol that may not look anything like an object you recognize. Okay? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इमेज में अच्छे से विजिबल हो रहा होगा कि हमारा जो ब्रांड मार्क है उसका एग्जाम्पल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था एप्पल का। ठीक है कि एप्पल का जो मार्क है, एप्पल कंपनी का जो मार्क है, जो ब्रांड मार्क है, वो किस तरीके से जो है मार्केट में आया है। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम एब्स्ट्रैक्ट लोगो को देखें तो ये एक सिंबल की तरह होता है जो कि आपको दिख रहा होगा नीचे पेप्सी का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन इज द ब्रांड मार्क और विच वन इज द एब्स्ट्रैक्ट मार्क। ओके, and the next point is that an abstract logo design could be inspired by the many different objects, functions or emotions. Okay, so let's discuss the next point is that which one is the at the foundation of such a design is a witty idea or smart representation of the company. But what you see as the logo is a simple, elegant and memorable symbol. Okay, so let me tell you one thing friends, आपने देखा होगा कि हमारे फ़ोन में जो है गूगल ड्राइव होती है और उसका जो सिंबल है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मेमोरेबल होता है। हम अच्छे से जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो है गूगल ड्राइव का सिंबल है, ये नाइकी शूज़ का सिंबल है या फिर ये विंडोज़ का सिंबल है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस टाइप के जो लोगोस होते हैं, आइकन्स होते हैं, उन्हें याद रखना जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है हमारे लिए। ठीक है, and next we discuss the cramming and all that the company represents. Your design will come out looking garish and confusing. But it takes the several rounds of refining to make sure your design isn't too big, too complicated, too detailed. Okay? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया है कि आपको डायरेक्ट जो है लोगो बना के जो है उसका यूज़ नहीं करना है। काफ़ी सारे राउंड्स उसमें लगते हैं, उसकी रिफाइनिंग होती है और मेक श्योर करना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो टू बिग ना हो, मतलब कि बहुत बड़ा ना हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स ना हो। ठीक है, इस तरीके से आपको टू द पॉइंट और कंसाइज वे में अपने लोगों को create करना है। okay, is that clear? So finally, briefly about this, I would say make sure your design isn't too vague, too complicated, too detailed or giving the wrong message. Okay, so let's discuss about this one. तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा जो है आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप अपना लोगो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, इट डजंट मैटर, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो लोगो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई मीन टू से डिटेल से जो है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगता है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो आपके बिजनेस को, आपके ब्रांड नेम को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए और कभी भी जो है वो रॉन्ग मैसेज नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनको ध्यान में रख के ही आपको अपना लोगो जो है प्रिपेयर करना है। ओके, इज दैट क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली आज हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लोगो को डिस्कस किया है विच वन इज द एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क। ओके, सो आई होप यू हैव गेन द वैल्यूबल इंसाइट। सो रिमेंबर, क्रिएटिविटी ग्रोज विद प्रैक्टिस, सो कीप स्केचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप डिजाइनिंग. So thank you for watching it and see you in the next one. Have a great day. Bye.